नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और हमने एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है वो शुरू की थी, और सीरीज के अंदर हमें देखने थे पशुपालन, पशु परिचर भर्ती 2024 के तहत जो पशुपालन है उसके 2500 क्वेश्चन। चाहे यूट्यूब का इतिहास उठाकर देख लेना, चाहे किताबें उठाकर देख लेना, शायद ही आपको 2500 क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेंगे। तो ये 2500 क्वेश्चन 25 पार्ट 2 के अंदर आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट पशुपालन 2500 पर्सन के नाम से बनी हुई है। पहले एक पशुपालन 1500 क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट है। अब ये नई अपडेटेड प्लेलिस्ट पशुपालन 2500 पर्सन के नाम से हैं, जिनको शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। पार्ट 1 हो चुका है, आज हमारा भाग नंबर 2 रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आरबीएससी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी अगर आप तरीके से ये 2500 क्वेश्चन पहले से लेकर अंत तक अटेंड करते हैं। सपना एक है कि 45 क्वेश्चन आएंगे, और 45 के 45 अगर आपको सही करने हैं तो ये 2500 क्वेश्चन आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो भी साथी मेरे साथ इसमें जुड़े हैं, अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और जो भी नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण है। पशुओं में जो पेचिश होता है इसका प्रमुख कारण होता है प्रोटोजोआ, यानी कि ये प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला रोग है। किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसिपोल पाया जाता है? गोसिपोल किस में पाया जाता है? बिनोला में। जो खल लेकर आते हैं बिनोला खल, उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा। प्रथम यूपी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक औषधि है? उत्तेजक औषधि की बात करता हूं, उत्तेजक औषधि है आपकी कपूर। कौन सी है? कपूर दोस्तों। नेक्स्ट है, गाय के बछड़े का पहला चवर्णक जोड़ा निकलता है। गाय के बछड़े का पहला चवर्णक जोड़ा कब? 6 माह की उम्र में। कब निकलता है? 6 माह की उम्र में। दुग्ध की प्रमुख शर्करा लेक्टोज किससे बनी होती है? बात लेक्टोज की कर रहे हैं। लेक्टोज है जो ग्लूकोज और गलेक्टोज से बनी होती है, ग्लूकोज और गलेक्टोज से। नेक्स्ट है, किसके दूध में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है? विटामिन सी जो पानी में घुलनशील भी होता है, पानी और वसा में ये घुलनशील होता है विटामिन सी, और ये पाया जाता है बकरी के दूध में सर्वाधिक। किसके? बकरी के दूध में सर्वाधिक। नेक्स्ट है, दूध का क्वथनांक बिंदु पूछा है। दूध का क्वथनांक बिंदु होता है 100.15 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। नेक्स्ट है, सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? सामान्य दूध का पीएच होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम दोस्तों। नेक्स्ट है, घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा होती है। घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी की मात्रा 0.5% दोस्तों। नेक्स्ट है, पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होती है। पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 50%। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, गाय की भारतीय संकर नस्ल का जो मान है वो कितना होता है? 1.666 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? गद्दी भेड़ का दूसरा नाम है भद्रवा। क्या नाम है? भद्रवा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 है, एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स जीवाणु के द्वारा फैलता है। किनके द्वारा? जीवाणु के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, गाय में दूध उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? गाय में दूध उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ग्रोथ हार्मोन नहीं, ऑक्सीटोसिन का। किसका? ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की जकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? 180 से 200, लगभग 6 से 7 महीने के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबरी नस्ल की यौवन उम्र है। बारबरी नस्ल की यौवन उम्र होती है 9 से 10 माह। 9 से 10 माह। नेक्स्ट है,
पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है? पशु में जो थनैला रोग होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, LN2 यानी द्रव्य नाइट्रोजन का तापक्रम होता है, कितना तापक्रम होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घोड़ी में ब्याने की प्रक्रिया फोलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फोलिंग कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भैंस में मधुचक्कर की लंबाई होती है, भैंस में मधुचक्कर की जो लंबाई है वो लगभग 21 दिन की होती है। कितनी होती है? 21 दिन की, मधुचक्र वापस आने की समय। नेक्स्ट है, घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है? तो घोड़ी का जो गर्भकाल होता है ये होता है 11 माह 11 दिन, 11 माह 11 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी में गाय में गर्भपात 2 से 4 माह में हो जाता है? किस बीमारी में हो जाता है? ट्राइकोमोनेसिस में। जो गाय होती है उसमें गर्भपात 2 से 4 माह के अंदर हो जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका, कुत्तों में रक्तवाहिनी वीनस में इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान होता है, कौन सी जगह होता है? एक्सटर्नल सेपनस वेन। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से ये रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो आपकी स्क्रीन पे है। वे औषधियां जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देती है वे औषधियां क्या कहलाती है? इकबोलिक्स। क्या कहलाती है? इकबोलिक्स। ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो आपको दिखाई भी दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 18 जोड़ी पसलियां घोड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहा जाता है। किसको? पलिया को दोस्तों। नेक्स्ट है, किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? ओस पेनिस पाई जाती है कुत्ता के अंदर। किसमें? कुत्ता के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुमंती पशु में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है? रुमंती पशु में आमाशय कौन सा भाग? रेटिकुलम होता है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी में सत्य आमाशय होता है, मुर्गी के अंदर जो सत्य आमाशय है वो कौन सा होता है? मुर्गी में सत्य आमाशय प्रोवेंट्रिकुलम, प्रोवेंट्रिकुलम। डी ऑप्शन सही रहेगा। जो भी मेरे प्यारे मित्र पशु परिचर भर्ती देखना एक बार ध्यान से, पशु परिचर भर्ती इसके अंदर अगर आपका टारगेट कितना है? टारगेट जब तक आपने 130 प्लस का फिक्स नहीं किया है तो ये मानकर चलिए कि आप बहुत पीछे रह जाओगे। और जो भी साथी इस टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं या इस टारगेट पर जाना चाहते हैं, इस भर्ती में जो 5,934 पोस्ट है उनमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप चाहे कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, अपनी किताबों से अध्ययन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपसे एक बात बोलूंगा कि सभी जो साथी मेरे प्रिय भाई है बहनें हैं वो जो इसमें तैयारी में लगे हुए हैं, इस टारगेट पर जाना चाहते हैं, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर जो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है उस कोर्स को ज्वाइन करें। नाम मात्र के शुल्क में ये कोर्स मिलेगा आपको, नाम मात्र फीस इस कोर्स की रहेगी, ऑनलाइन कोर्स रहेगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है, एक बार आप ज्वाइन करिए वहां से। इस कोर्स के अंदर मिलने वाला क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट रिकॉर्ड क्लासेज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे। इसके बाद आपको 50 मॉक टेस्ट मिलेगी, पूरे सिलेबस पर आधारित ये मॉक टेस्ट रहेगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस एमसीक्यूज की मैं अगर बात करता हूं, एमसीक्यूज के अंदर पशुपालन सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। पशुपालन के लगभग आपको ये 2500 क्वेश्चन प्लस 1500 क्वेश्चन पहले दे दिए।
ये तो मिलेंगे पशुपालन के। जीके की जो साथी बात कर रहे हैं, जीके के 9000 क्वेश्चन मिलेंगे। जो साथी साइंस यानी विज्ञान की बात कर रहे हैं कि सर विज्ञान का क्या मिलेगा, विज्ञान के 3000 क्वेश्चन मिलेंगे। 3000 क्वेश्चन है वो मिलेंगे। ये तो है अलग से 1551 क्वेश्चन और विज्ञान के जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं वो चीज आपको मिलेगी। मैथ्स के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो मिलेंगे। सामाजिक अध्ययन जिसका नाम आपके दिया गया है उसकी वन लाइनर लगभग 1500 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो पर आए एक छोटा सा विका जो है आपको विश्वास करना होगा। एक नाम मात्र की फीस आपसे ले रहे हैं जिससे आपको यह ना लगे कि सर हम तो बिना फीस की ही पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गुरु दक्षिणा में देना जरूरी होता है ना, तो वो चीज है, वो चीज आपको मिलेगी। और जो भी साथी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आशा यही रखूंगा कि आज ही हमारे साथ जुड़ेंगे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को अभी डाउनलोड करो और इस कोर्स पर चले जाओ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। कौन सी होती है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहते हैं? कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, मुर्गियों में आवाज उत्पन्न करने वाले अंग का नाम। मुर्गियों में जो आवाज उत्पन्न करता है उसे सिरिंग्स कहा जाता है, सिरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेलो, खच्चर और जेब्रोइड किसके उदाहरण हैं? ये सभी किसके हैं? प्रजातीय संकरण के उदाहरण हैं। किसके हैं? प्रजातीय संकरण के ये सभी उदाहरण है। नेक्स्ट है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि जो पशु मेला है ये करौली में लगता है। कहां पर? करौली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आप, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? राज्य स्तरीय पशु मेले राजस्थान में 10 लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहां स्थित है? पशु पोषण आहार प्रयोगशाला है ये कहां पर है? जामडोली जयपुर में। कहां पर है ये? जामडोली जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती सागर पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? गोमती सागर पशु मेला कहां लगता है? जालरा पाटन में। कहां पर? जालरा पाटन में। नेक्स्ट है, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थित है? कहां पर है? बीकानेर में। ये कहां पर? आपके बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किटोसिस रोग एक प्रकार है। किटोसिस एक जो रोग है ये किसका प्रकार है? उपापचयी क्रिया का। किसका है? उपापचयी क्रिया का। नेक्स्ट है, न्यूकैसल बीमारी का समानार्थी है। न्यूकैसल बीमारी का समानार्थी कौन है? रानीखेत। कौन है? रानीखेत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी वुंडन टंग लक्षण है? कौन सी बीमारी वुंडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? कौन सी करती है? एक्टिनोबेसिलोसिस। एक्टिनोबेसिलोसिस बीमारी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंक जो अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? लौंक जो अवस्था ये पाई जाती है टिटेनस के अंदर। किस बीमारी में? टिटेनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीमारियों में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? जो प्रोटोजोआ से नहीं फैलती? बेबियोसिस है, थैलियोरियोसिस है, सर्रा है, दुग्ध जवर नहीं है आपकी, तो ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन सा रोग वायरस जनित है? खुरपक्का मुंहपक्का रोग ये वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों। नेक्स्ट है, मेडकाउ नामक रोग किससे होता है? मेडकाउ नामक रोग किससे होता है? प्रियोन से। किससे होता है? प्रियोन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा विटामिन है रक्त का थक्का बनने के लिए? विटामिन के जिम्मेदार होता है रक्त का थक्का बनने के लिए। नेक्स्ट है, विदेशी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल गाय की किस नस्ल का होता है? गाय की किस नस्ल का होता है? जर्सी का दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी साइलेज का पीएच होता है? अच्छी साइलेज है उसका पीएच 4.2 से 4.5 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? क्या होता है? साइनोकोबाल एमिन। साइनोकोबाल एमिन दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वसा है जो घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर रहे हैं। वसा में तो वसा के अंदर
यहां पर आपका विटामिन कौन सा रहेगा? ए रहेगा, विटामिन ए, वसा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है? तांबे जैसा किसमें होता है? बदावरी के अंदर। किसमें? बदावरी में। नेक्स्ट, बकरी में गर्भकाल कितना होता है? बकरी में जो गर्भकाल है वो 155 दिन का होता है। कितने दिन का? 155 दिन का। नेक्स्ट है, भेड़ में समागम की क्रिया कहलाती है। भेड़ में जो समागम की क्रिया उसे टपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टपिंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155 है, सुअर का मांस कहलाता है, सुअर का मांस क्या कहलाता है? पोर्क। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोड़बीड़ बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर में। नेक्स्ट है, मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है? मुर्गी का सामान्य तापमान होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है? तो सबको पता है साहिवाल गाय की नस्ल होती है। किसकी होती है? गाय की नस्ल। क्वेश्चन नंबर 159, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं? निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाला प्रजनन अंतः प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन। नेक्स्ट है, गाय में गुणसूत्र संख्या होती है। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60। कितनी? 60। नेक्स्ट है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहां बनते हैं? नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहां पर? वर्षण के अंदर। नेक्स्ट है, बकरी में ब्याने की प्रक्रिया को कहते हैं? बकरी में ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किडिंग कहलाती है। क्या? किडिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में समागम की क्रिया को कहते हैं? गाय में जो समागम की क्रिया होती है, मैथुन क्रिया होती है, उसे सर्विंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला आवास क्षेत्र में गाभिन गाय को कितने वर्ग फीट आवास की आवश्यकता होती है? कितने वर्ग फीट की होती है? 180 से 200 वर्ग फीट। बात यहां पर गाभिन गाय की हो रही है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 165, दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है? सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। कौन सी है? पेनिसिलिन दोस्तों। क्वेश्चन 67, निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयां दी जाती है? किस विधि द्वारा? सिरा के अंदर डाली जाती है। नेक्स्ट, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चिकित्सा के जनक के रूप में किसे? हिप्पोक्रेटस को जाना जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संक्रामक रोग या महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है तो इसे कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? पेंजुटिक या महामारी रोग। पेंजुटिक या महामारी रोग। नेक्स्ट, निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा जवर होता है? किसमें होता है? तो ये होता है ब्रुसियोलोसिस में, ब्रुसियोलोसिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रिक्त स्थान की संतति जब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती, जब वे आगे सहवास या संगम करते हैं तो प्रजातियां कहते हैं। दो प्रजातियों की संतति। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल दुधारू नस्ल नहीं है? कौन सी नस्ल है जो दुधारू नस्ल नहीं है? कांकरेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में विश्व की कितनी अधिक भैंस की आबादी है? भारत में विश्व की रिक्त स्थान से अधिक भैंस की आबादी है। कितनी आबादी है? 50% से अधिक। कितनी? 50% से अधिक भैंस की आबादी यहां पर है दोस्तों। नेक्स्ट है, व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वंशावली। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बहिसंकरण का। नेक्स्ट, एनडीडीबी का पूर्ण रूप है? एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? कहां है? अविका नगर, राजस्थान में। नेक्स्ट,
भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है, कितनी होती है? 54, 54 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मधचक्र का सबसे छोटा मधचरण देखा जा सकता है? किस में देखा जा सकता है? तो यह देखा जा सकता है गाय के अंदर। अगला क्वेश्चन, भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है? भैंस में सामान्य गर्भावधि की जो है लंबाई होती है 310 दिन। कितनी होती है? 310 दिन। नेक्स्ट, वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्म किए कार्य सबसे पहले उस बिंदु विकसित हुए हैं जहां प्रजनन संभव है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट की तरह देख ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है और सही रहेगा यौनारंभ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन, अभी अभी हमने देखा भी था, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? किसका किया जाता है? रेक्टोयोनिक का, रेक्टोयोनिक का दोस्तों। क्वेश्चन 84, जमे हुए वीर्य को रिक्त स्थान के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में सुरक्षित या संग्रहित किया जा सकता है -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य का स्ट्रोक को रिक्त स्थान तापमान पर 0.5 से 1 मिनट तक गलाना चाहिए। किस तापमान पर गलाना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात में होता है, कैल्शियम और फास्फोरस किस अनुपात में होता है? 2:1 के अंदर। नेक्स्ट है, रक्तस्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? किसके कारण? विटामिन के की कमी के कारण। नेक्स्ट, विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है? अभी हमने कुछ ही समय पहले देखा था, साइनोकोबालोमिन, साइनोकोबालोमिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? किस प्रकार के दांत? रदनक दांत अनुपस्थित होते हैं ये। नेक्स्ट है, रुमंती पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है? सच्चा पेट चतुर्थामा से, सच्चा पेट चतुर्थामा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? मूत्रा से पाया ही नहीं जाता, वो कौन सी है? मुर्गा दोस्तों। नेक्स्ट है, मूत्र का सामान्य पीला रंग किसके कारण होता है? पीला रंग कैरोटीन नहीं, बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण। कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी है दोस्तों। नेक्स्ट है, बधियाकरण या जंदासन की किस विधि में बर्डीजो कैस्ट्रेट का उपयोग किया जाता है? किस में किया जाता है? बंद विधि के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर में रुमेन या आमाशय नहीं होता? किस जानवर में नहीं होता? सुअर के अंदर। नेक्स्ट है, बकरी जीनस जाति से संबंधित है, बकरी किस जीनस यानी किस जाति से संबंधित है? केप्रा हिरकस से, केप्रा हिरकस से। नेक्स्ट है आपका, वयस्क के घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है? वयस्क के घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या होती है? 8 से 12 प्रति मिनट, 8 से 12 प्रति मिनट। नेक्स्ट है, भारतीय औषध विज्ञान के जनक के रूप में किसे प्रशंसित किया गया है? किसे किया गया है? सर कर्नल रामनाथ चोपड़ा को, सी ऑप्शन। कोई सा भी क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हमने देखे हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में डाउट भी हो सकता है। और फिर जो साथी पशु परिचर भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं, डाउट होगा सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन कोर्स पर नहीं आओगे तो सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। ये गारंटेड बैच है। जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है और पक्की गारंटेड, वो एक बार नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और गारंटेड बैच का हिस्सा बने, और गारंटेड बैच का जो हिस्सा बनेगा वो सिलेक्शन लेकर घर जरूर जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।